तो बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंथेसिस ऑफ निकोटीन। तो हम जो इसमें पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेथ एंड ब्रिशनाइडर सिंथेसिस, जो कि दिया था, इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया था 1928 के अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एन मिथाइल पायरोलिडीन 2 ऑन। तो सबसे पहले हमें ये बनाना पड़ेगा एन मिथाइल पायरोलिडीन 2 ऑन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया, सक्सिनामाइड, जो कि हमारी ये स्ट्रक्चर है। तो जब हम इसका रिडक्शन कराएंगे इलेक्ट्रोलाइटिकली, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा कीटोन ग्रुप है ये रिड्यूस्ड हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक कीटोन ग्रुप रह जाएगा। तो अब जो ये हमारा स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं पायरोलिडीन, क्योंकि पायरोल की रिंग है और सेकंड पोजीशन पे हमारा कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे पायरोलिडीन 2 ऑन या फिर 2 पायरोलिडोन। अब ये जो हमारा पायरोलिडीन 2 ऑन है, इसका हमने क्या कराई, इसकी रिएक्शन कराई NaOH के साथ, CH3 का होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, तो H2O निकल जाएगा और एक मिथाइल ग्रुप जो है हमारा यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे। तो क्या बना हमारा, N पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप आके जुड़ गया, तो ये हमारा N मिथाइल पायरोलिडीन 2 ऑन। तो यही हमें फर्स्ट स्टेप में बनाना था, एन मिथाइल पायरोलिडीन 2 ऑन। सेकेंड स्टेप में हम देखो क्या करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करा, जो हमारा बना था फर्स्ट स्टेप के अंदर, एन मिथाइल पायरोलिडीन 2 ऑन, इसकी रिएक्शन हमने करवाई इथाइल निकोटिनेट के साथ। तो निकोटिनेट क्या होता है, देखो ये हमारी रिंग होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ होता है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OC2H5, ये हमारा इथाइल, ये हमारा ईस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ में हमने लगा दिया 8 और ये हमारा हो गया निकोटिनेट। तो इथाइल निकोटिनेट के हम साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं एन मिथाइल पायरोलिडीन 2 ऑन की। किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं C2H5ONa। इस रिएक्शन को बेसिकली हम क्लेजियन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब कंडेंसेशन रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ साइड प्रोडक्ट तो हमारा निकलेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अब कोई भी अगर हमें रिएक्शन करानी है तो हमें क्या जनरेट करना पड़ता है, एक नेगेटिव चार्ज चाहिए होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ से ये निकला हमारा, तो यहाँ पर C2H5OH हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और ये जो चार्ज देखो कैसे, इससे पार्शियली पॉजिटिव जनरेट हुआ था, ये इस पे अटैक करेगा। जब ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से रिमूव हुआ लाइक दिस, ठीक है। और ये यहाँ से रिमूव हुआ, यहाँ से हमारा OH, ये हमारा ये ऐसे ही रहेगा। तो हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होगा। हमारा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ था, तो ये जो है हमारा यहाँ से H पॉजिटिव निकला था और यहाँ से हमारा C2H5 नेगेटिव निकलेगा, तो इस कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है ये इस पॉजिटिव कार्बन के साथ अप्रोच करेगा। तो देखो ये निकल गया यहाँ से H पॉजिटिव, तो हमारा C2H5OH तो हमारा यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बना, ये हमारी रिंग ऐसी है जैसी ये वाली रिंग हमारी बनी हुई थी। यहाँ पर हमारा C डबल बॉन्ड O बना हुआ है, वो भी ऐसी है। यहाँ पर हमारी ये वाली जो साइड की चेन है ये अप्रोच कर रही है, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर ये बॉन्ड बना कार्बन और इसके बीच में ये वाला बॉन्ड बना। इस कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज था, यहाँ से फिर ये डबल बॉन्ड O था, यहाँ भी हमारा डबल बॉन्ड O था, फिर यहाँ पर हमारा N जुड़ा हुआ था, यहाँ मिथाइल एंड दिस, ये पूरी रिंग यहाँ पर आके जुड़ गई इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड है हमारा ये क्लीव करेगा, ठीक है ना। अब ये क्लीव करेगा तो इसका नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और इस पर क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले कार्बन पर। ये जो हमारा कार्बन है इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसका हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे HCl की प्रेजेंस में 130 डिग्री सेल्सियस पर। तो नाइट्रोजन को हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा जब हम हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, क्योंकि देखो जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है,
ठीक है। तो ये जो OH पॉजिटिव है हमारा, ये पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और ये जो हमारा H पॉजिटिव है ये हमारा नाइट्रोजन पे चला जाएगा। तो देखो स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O है दिस, ये हमारा कार्बन C डबल बॉन्ड O, इसको हमने क्या दिया OH, और इस नाइट्रोजन के पास, ये जो हमारा ऊपर वाला नाइट्रोजन, इसके पास हमारा क्या आ गया H आया था और CH3 ऑलरेडी लगा हुआ था। लाइक दिस ये जो हमारी स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ हम क्या कराएंगे, डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे इसका। तो डी कार्बोक्सिलेशन में देखो क्या होगा, यहाँ से हमारा H पॉजिटिव ये निकलेगा, ये अपना जो चार्ज है, ये बॉन्ड है, इस पर शिफ्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा बेसिकली हमारा। और ये यहाँ से क्लीव करेगा, ये यहाँ से क्लीव करेगा तो इसका बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, ये जो पूरा ग्रुप है हमारा, ये दिस लाइक दिस, ये हमने बोला इस पर नेगेटिव चार्ज था तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ बना लेगा। अब कार्बन की वैलेंसी हमारी यहाँ पर पूरी 1 2 3 4 बन जाएंगी, ठीक है ना। तो ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ से क्लीव कर देगा, तो CO2 जो है हमारी यहाँ से निकल जाएगी लाइक दिस -CO2। तो अब हमारा यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बनी, ये हमारी बनी रिंग, ठीक है। ये हमारा C ऊपर डबल बॉन्ड O था जैसे कि इसके अंदर था हमारा ये, फिर यहाँ पर हमारा H रह गया सिर्फ, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हमारा क्लीव हो गया था। यहाँ से ये सेम NH और CH3 जुड़ा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। तो दिस रिंग और ये डबल बॉन्ड O हम नीचे ले आए, यहाँ पर ऊपर लगा हुआ था, इसको हमने नीचे बना दिया। और अगेन अगर हम बॉन्ड को यहाँ पर कैलकुलेट करें, देखो अगर हम यहाँ पर बॉन्ड को कैलकुलेट करें तो 1 बना हुआ है, 2 3 4 बॉन्ड बने हुए, तो यहाँ पर हम 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन CH3 जुड़ा हुआ। इसका हमने क्या करा है, जिंक डस्ट के साथ हमने इसका रिडक्शन करा दिया है C2H5OH की प्रेजेंस में और NaOH की प्रेजेंस में। तो ये जो हमारा डबल कीटोन ग्रुप है ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर, तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर हमारा कन्वर्ट हो गया OH के अंदर। बाकी सब हमारा सेम है NaCH3। इसकी रिएक्शन हमने कराई है बेसिकली HI के साथ रिएक्शन कराएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, एंड I जो है हमारा वो इस पोजीशन पर आकर अटैच हो जाएगा लाइक दिस। बाकी सब सेम है, NH CH3 जुड़ा हुआ है वो हम ऐसे ही रखेंगे। अब ये जो हमारा बेसिकली बना हुआ है ये रिंग बनी थी हमारी, यहाँ पर I आके जुड़ गया था, यहाँ पर NH था या CH3, यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव निकला तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ से I नेगेटिव निकला तो यहाँ से I नेगेटिव H पॉजिटिव, तो -I निकल गया यहाँ से, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं हम इसकी रिएक्शन, करा रहे थे NaOH की प्रेजेंस में। तो देखो ये निकला हमारा, तो ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ अप्रोच करेगा, ठीक है, और ये अप्रोच करके हमारी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगी 5 मेंबर्ड की, 5 मेंबर्ड एक हमारी रिंग बन जाएगी लाइक दिस, और ये हमारा CH3 जुड़ा हुआ। तो ये ही तो हमारा निकोटीन था। निकोटीन बेसिकली हमारा हमने जैसे कि बताया था कि पायरिडीन और पायरोलिडीन एल्कोलॉइड होता है। तो एक हमारी प्रीडीन की रिंग और एक हमारी पायरोल की रिंग जुड़ी हुई है। तो दिस इज़ बेसिकली आर निकोटीन, जहाँ पर ये N पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसे हम +- निकोटीन भी बोलते हैं। अगर इसकी हम रेजोल्यूशन करा देते हैं प्लस टार्टरिक एसिड के साथ, तो हमें निकोटीन, नेगेटिव निकोटीन मिल जाता है, जो कि लिवो होता है, लिवो कंपाउंड होता है, और ये हमारा आइडेंटिकल होता है विद नेचुरल ऑकरिंग कंपाउंड के साथ। तो ये हमारा पूरा सिंथेसिस है बेसिकली निकोटीन का, और ये साइंटिस्ट के नाम है कि आइसोलेशन किसने करा था, निकोटिसाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने पहले बोला ये वाला स्टेप होता है कि हमारा N मिथाइल पायरोलिडीन 2-1 बनाते हैं। सेकंड स्टेप में जब हमारा ये N मिथाइल 2 पायरोलिडीन होता है, इसकी रिएक्शन हम इथाइल निकोटीनेट के साथ कराते हैं। तो इन 2 स्टेप को अगर हम याद कर लेंगे तो ये हमारा सिंथेसिस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो या दैट्स ऑल।